वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। तो पिछले वीडियो में हमने प्रिज्म जिस भी पदार्थ का बना होता है उसके अपवर्तनांक के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसका प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आपके सामने एक पेज पर एक प्रिज्म का चित्र बना हुआ है। इसमें ये लाइन है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। जब ये प्रिज्म के इस पृष्ठ पर आपतित हुई तो क्या हुआ? ये अपवर्तन के कारण इस प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित हुई और दूसरे पृष्ठ पर गई और फिर यहाँ से अपवर्तित होकर बाहर की ओर निकल गई। तो ये जो श्वेत किरण थी ये 7 घटकों में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए वह अपने घटक रंगों की अनेक प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बारिश के बाद आप लोगों ने आसमान में देखा होगा इंद्रधनुष। तो जो इंद्रधनुष की आकृति होती है वो इसी कारण होती है कि जो प्रकाश जो होता है सूर्य का श्वेत प्रकाश, वो अपने अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश का अपने एक रंग से अनेक रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस डायग्राम में देखिए कि सबसे ज्यादा जो किरण रिफ्लेक्टेड हो रही है वो हो रही है आपकी V और कम हो रही है R, यानी V पर होता है वॉयलेट, यानी कि बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है और R फॉर रेड, और रेड कलर के प्रकाश के लिए, प्रकाश के कांच के लिए जो अपवर्तनांक होता है अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कम होता है डेल्टा R, और जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश की किरण होती है उसके लिए जो वर्ण विक्षेपण होता है वो अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि यही हम किन्हीं भी दो रंगों के बीच, उनके बीच का जो विक्षेपण है कि उनके बीच में कितने का एंगल बनकर आ रहा है, तो उसको कह देते हैं हम कोणीय वर्ण विक्षेपण। किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि मैं बैंगनी रंग और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण लेता हूं तो मैं क्या करूंगा? इस डेल्टा V एंगल में से डेल्टा R एंगल सबट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कोणीय वर्ण विक्षेपण की। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू डेल V माइनस डेल R। ये डेल V क्या है आपका? ये होता है विचलन कोण, किसके लिए? बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण के लिए, और डेल्टा R है लाल रंग के प्रकाश की किरण के लिए। और यदि जिस प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं, यदि उस प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है A हो तथा जो प्रिज्म का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक NV तथा NR हो, तब उस केस में क्या स्थिति होगी? आगे देखिए। यदि प्रिज्म कोण A है तथा इन रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः NV तथा NR हो, तब डेल्टा V इज इक्वल टू NV माइनस 1 इंटू A। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो अल्पतम विचलन के लिए वैल्यू लेते हैं वो होता है डेल्टा M इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू A। तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन किसका है? V का है, वॉयलेट बैंगनी रंग के लिए है। तो डेल V इज इक्वल टू NV माइनस 1 इंटू A तथा डेल R इज इक्वल टू NR माइनस 1 इंटू A। तब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा हमारा? थीटा इज इक्वल टू
डेल वी माइनस डेल आर। वैल्यू पुटअप करेंगे दोनों, तो थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एन वी ए माइनस ए। सिमिलरली यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर ए प्लस ए, तो इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट टर्म बचेगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर। दोनों में ए कॉमन है तो ए हम वैल्यू यहां पर ले लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये किसके लिए होगा, हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए होगा, जब आपको दो कोई भी रेस दे रखी हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रकाशिक माध्यम ले और वो किसी श्वेत प्रकाश को उसके रंगों में विभाजित कर रहा है तो ये उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगी, और यदि वो उसको विभाजित नहीं कर रहा है तो वो वर्ण विक्षेपण क्षमता नहीं कहलाएगी। किसी प्रकाशिक माध्यम के श्वेत प्रकाश को उसके घटकों में विभाजित कर पाने की क्षमता को उस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास एक प्रिज्म था और उसमें बैंगनी, पीले और लाल रंग की किरणों का वर्ण विक्षेपण हो रहा था, तब किसी माध्यम की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो होती है आपकी बैंगनी और लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण है, जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है उनके बीच के कोण तथा पीले रंग के लिए जो भी आपका विचलन है उसका अनुपात उस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे लिखते हैं हम, किसी माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात के बराबर होती है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच क्या था, उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या था, थीटा था, और वो क्या था हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन जो भी इनके बीच की किरण थी। तो देखिए इनके बीच में कौन सी किरण आ रही है, यहाँ पर वाई मीन्स येलो किरण आ रही है, पीली आ रही है, तो डेल्टा वाई। तो ये क्या होगा आपके लिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, परंतु डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ये किसके बराबर था, ये था हमारा एन वी माइनस एन आर और ब्रैकेट के बाहर ए, तथा माध्य प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए। जब इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू
एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, क्योंकि ए से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके लिए हुई आपकी, कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए, यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। तो माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकृत करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जो भी माध्यम है हमारा, जिस तरह से हम अपने आसमान को देखते हैं तो आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, और जब वो किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो प्रकाश उन कणों से टकराता है और कणों से टकराने के पश्चात जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछने जाता है कि बताइए आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसी आसमान को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो हमें काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी प्रकाश नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। एक साइंटिस्ट हुए थे लॉर्ड रेले, उन्होंने प्रकीर्णन का नियम दिया था। तो देखिए, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए, जो भी प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता क्या है और उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, तो इसी का जो संबंध होता है उसे कहते हैं हम लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो, तब आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। जब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है कि जिसके संबंध में ले रहे हैं वो वैल्यू 1 में आएगी। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो जो आपका दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। लेकिन जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है उसकी तीव्रता नीले रंग की तीव्रता से कम होती है। तो चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक तथा प्रकीर्णन कम होता है। तथा
बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ वर्ण विक्षेपण। तो इसमें हमने आज पढ़ा कि प्रिज्म के द्वारा किस तरह से वर्ण विक्षेपण हो रहा है और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। फिर उसी के द्वारा हमने ज्ञात की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला इवेल्युएट किया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या कहता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि पहला आकाश का नीला दिखाई देना। तो उसमें भी क्या है, यही चीज है जो मैंने बताया आपको अभी कि सूर्य का जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है। और बैंगनी और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है जिससे उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, जो हमें आसमान है नीला दिखाई देता है। पॉइंट नंबर दूसरा होता है इसमें कि बादलों का श्वेत दिखाई देना, कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिए जो बादल होता है उसमें जल की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें होती हैं और उनका आकार भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और जिनकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है। तो जब भी प्रकाश इनमें प्रवेश करता है तो उनका प्रकीर्णन सभी बूंदों में समान रूप से होता है, इसलिए क्या होता है, जो बादल हैं हमें सफेद दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड होता है इसमें कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो आकाश में सूर्य होता है क्या होता है, वो लाल दिखाई देता है। किसके कारण, इसी प्रकीर्णन की घटना के कारण। और जब लाल दिखाई देता है और जो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है, तो सुबह और शाम में इसका प्रकीर्णन क्या होता है, नीले और लाल रंग का बहुत कम होता है, जिसके कारण लाल रंग की तरंगदैर्घ्य हमारी आंखों के पास तक धीरे धीरे पहुंचने लगती है, और इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।